राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 58 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान का शिवद्रैज नित्य संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देव देव हरे विष्णु दीन बंधु कृपा निधे, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं। यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर इस तरह अनेक प्रकार से सदार प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चिंत भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी और उन प्रजापति दक्ष को उठाकर और उनकी प्रभुवक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने अतिदेव शिव का सिमरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का सिमरन करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुमसे तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकार तथा महामंत्र के समान खुददायक होगा। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य समर्था निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ अपुण्य पुरुषों की पूजा होती है और पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, यह तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसीलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृक्ष भाई जन का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। इस सब लोग प्रभु होते हुए भी आज तुम्हारी दुर्गति के कारण जो संकट आया है उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह सब तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष चिंत में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह चुपचाप पृथ्वी पर खड़े रह गए। इस समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थान में जा पहुँचे। वह सब के सब बड़े शूरवीर, निर्भय तथा रुद्र के समान ही पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए हुए उन गणों की गणना अभ्यास्यभव थी। वह वीर शिरोमणि
रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनके उस महान नाद से तीनों लोक गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और दिशा अंधकार से वृद्धित हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल हो पर्वत वन और कानों सहित कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इस प्रकार समस्त लोकों का विनाश करने में समर्थ उस विनाश सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के उपहाग के देख दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपनी स्त्री को साथ ले भगवान विष्णु की चरणों में दंडनीय भक्ति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, विष्णु महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्य कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिफल है। महाप्रभु, आप वेदों, धर्मों तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनतापूर्ण बात सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं है, मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वह सर्वत्र विज्ञात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्यम जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, उसका तुम्हें सिमरन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। या कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसी को अभिमत नहीं है, परंतु जो तुम्हारी रक्षा करने का उद्यत होता है वह अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मता क्या कर्म है और क्या अकर्म, इससे तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके संयोग से कर्म में कुछ करने की समर्था आती है, उसी को तुम सदैव कर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसको भगवान शिव
तत्काल उस कर्म का फल देते हैं जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा ले अनिश्वरवादी हो जाते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, वह शांत कोटि कल्प तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वह कर्म पाक्ष में बंधे हुए जीव प्रत्येक जन्म में नरकों की यातना भोगते हैं, क्योंकि वह केवल सकाम कर्म के ही स्वरूप का अक्षय लेने वाले होते हैं। यह शत्रुमदंत वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोध अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक यह ही है। यह है हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं। इसमें से यह नहीं है कोई भी कार्य क्यों ना हो, वास्तविक इनके लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। यह महासमाशालिनी वीरभद्र सब देवताओं को अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें से यह नहीं जान पड़ता। मैं भस्म से महादेव जी की सप्ताह का उल्लंघन करके जो यह ठहरा रहा, उसके कारण तुम्हारे साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा।